नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी, महाविद्यालय नोखा। आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत बीए पार्ट तृतीय के सेकंड पेपर के अंतर्गत प्राचीन भारत में जो धार्मिक क्रांति जैन और बौद्ध धर्म के रूप में हुई, उसके अंतर्गत आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ महावीर स्वामी के समकालीन थे। बुद्ध का जन्म का नाम गौतम था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु, जो नेपाल के तराई में स्थित है, के लुम्बिनी वन में हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नेपाल की तराई में बस्ती जिले की पूर्वोत्तर सीमा पर शाक्य क्षत्रियों का एक छोटा सा राज्य था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता माया देवी कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु में थी। कपिलवस्तु की खोज बस्ती जिले के पिपरवा नामक स्थान पर की गई, जिसे आज सिद्धार्थ नगर जिले के रूप में जाना जाता है। कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी, जिसे वर्तमान में रुमिनदेई कहा जाता है, वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कालांतर में सम्राट अशोक ने यहाँ एक ऊंचा पाषाण स्तंभ बनवाया, जिस पर ईसा पूर्व 249 का एक लेख है, जिसमें लिखा है, हिंद बुद्धे जाते शाक्य मुनिति हिंद भगवा जातेति, अर्थात यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए। सिद्धार्थ के जन्म पर काल देवल नामक एक तपस्वी और कौंडिन्य नामक भविष्यवेता ने उस काल की ग्रह स्थिति देखकर वे भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या परम ज्ञानी महात्मा बनेगा। बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। सांसारिक मोह माया में उनकी रुचि नहीं थी। वैवाहिक जीवन से उन्हें एक पुत्र रत्न पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। गौतम ने अपने पुत्र को राहु के रूप में व्यक्त किया, जो बंधन पैदा करता है। गौतम बुद्ध ने भिन्न भिन्न अवसरों पर भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के जर्जर शरीर, वृद्ध, व्यथापूर्ण रोगी, मानव शव और अंत में सन्यासियों के दर्शन किए। इन दर्शनों ने संसार के प्रति सिद्धार्थ की उदासीनता को और भी बढ़ा दिया और 29 वर्ष की अवस्था में वे घर छोड़कर चले गए। सांसारिक दुखों के उन्मूलन के लिए और ज्ञान की खोज की उत्कृष्ट अभिलाषा में सिद्धार्थ अनेक आचार्यों के पास गए, जिनमें आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र इत्यादि, जिनसे उन्होंने योगाभ्यास सीखा, परंतु उन्हें किसी प्रकार का संतोष प्राप्त नहीं हुआ। इसी क्रम में उरुवेला में वो 5 कौंडिन्य नामक ब्राह्मणों से भी मिले। उनके साथ सिद्धार्थ ने घोर तपस्या की, अन्न जल त्याग दिया और वे सूख कर कांटा हो गए, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हीं दिनों कुछ स्त्रियां जो पानी भरने के लिए जा रही थी, उनका एक गीत जो उन्होंने सुना, उसका भावार्थ था, वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि उनसे सुरीला स्वर ही न निकले, और तारों को इतना मत कसो कि वे टूट ही जाएं। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अनुसरण करना शुरू किया और अन्न जल ग्रहण करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ पुनः तपस्वी जीवन त्याग कर उरुवेला में वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति
हेतु समाधिस्थ हो गए और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और उन्हें मार्जित, लोकजीत और कहा गया और आंतरिक ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाने लगे। अब सिद्धार्थ बुद्धत्व अर्थात जागृत और तथागत कहलाए। उरुवेला के बाद वाराणसी के पास सारनाथ या ऋषिपतन आए। वहाँ उन्होंने 500 ब्राह्मणों कौंडिन्य, वाष्प, भाद्रिक, महानाम, अश्वजीत को पूर्णिमा को मृगदावन कुंज में उपदेश दिए। इस घटना को बौद्ध साहित्य में प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। स्वयं बुद्ध ने आजीवन धर्म का प्रचार किया और बौद्ध ग्रंथों में मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल के राजा प्रसेनजित आदि राजाओं को बुद्ध का अनुयायी बताया जाता है। 80 वर्ष तक लगातार धर्म प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। इस संबंध में आनंद की जिज्ञासा के उत्तर में बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया। आनंद, मैंने जो धर्म और विनय के उपदेश दिए हैं, प्राप्त किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शासक होंगे। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के जिन मुख्य सिद्धांतों की स्थापना की, उन सिद्धांतों में 4 आर्य सत्य प्रमुख हैं। ये 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग के रूप में है। बौद्ध धर्म के मूल आधार ये 4 आर्य सत्य हैं। इस धर्म के सारे सिद्धांत तथा बाद में विकसित विभिन्न दार्शनिक मत विवादों के यही आधार हैं। इस संसार में मनुष्य तृष्णा, इच्छा या वासना के कारण जन्म लेता है। यह जन्म मृत्यु का बंधन वासना का अंत करके प्राप्त किया जा सकता है। वासना का अंत ठीक मार्ग का अनुसरण करके ही किया जा सकता है और यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसके 8 सोपान हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को परम शक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वह शोक, वासना, रोग और जन्म मृत्यु के झंझटों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। उन्होंने सभी सांसारिक वस्तुओं की, जिनमें आत्मा भी शामिल है, अनित्यता का सिद्धांत प्रतिपादित कर उनके प्रति उदासीनता का उपदेश दिया। सांसारिक वस्तुओं के प्रति राग ही जन्म बंधन का कारण है। इस राग को दूर करने के लिए मन पर संयम करना जरूरी है। कठोर तप या वैदिक कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि ईश्वर है या नहीं है। इससे हमारी प्रगति नहीं हो सकती। बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार करता है। अनात्मवाद या अनंतता के सिद्धांत के अंतर्गत यह मान्यता है कि व्यक्ति में जो आत्मा है वह उसके अवसान के बाद समाप्त हो जाती है। आत्मा शाश्वत, नित्य, चिरस्थायी नहीं बल्कि परिवर्तन चेतना का प्रवाह मात्र है। आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करने के बाद भी बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकार करता है। इसी कारण कर्मफल सिद्धांत भी तर्कसंगत होता दिखाई देता है। जैसे दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण भी कर्मफल उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र है, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का तात्पर्य प्रतीत्य अर्थात इसके होने से समुत्पाद यह उत्पन्न होता है। इस चक्र के 12 क्रम हैं जो एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण हैं। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन
तथा सिद्धांत का मूल तत्व है। अन्य सिद्धांत इसी में निहित है। यह जन्म के कारण कर्म का सिद्धांत इसी पर आधारित है। बौद्ध दर्शन का क्षण भंगुरतावाद का सिद्धांत भी इसी से उत्पन्न होता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर बुद्ध अत्यधिक बल देते हैं। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। ये 10 शील अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अव्यभिचार, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, आरामदायक बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, गाने बजाने में भाग न लेना, स्त्रियों का संसर्ग न करना इत्यादि है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग के पालन पर जोर देता है। उन्होंने महावीर स्वामी की भांति अधिक कष्ट सहने को आवश्यक नहीं माना। उन्होंने दोनों अति के सेवन का विरोध किया। अधिक विषय सुख में फंसना और शरीर को व्यर्थ में अति कष्ट देना दोनों ही निरर्थक है। बुद्ध ने वीणा के तारों के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया। बौद्ध मत के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, जो इसी जीवन में प्राप्त हो सकती है। निर्वाण का सामान्य अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जो वैदिक धर्म के मुक्त सिद्धांत से भिन्न है। वैदिक धर्म के अनुसार सत्कर्मों से व्यक्ति में निहित आत्मा परम ब्रह्म में विलीन हो जाती है और पुनर्जन्म के चक्र से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा की सत्ता नहीं है और न ईश्वरी सत्ता मानता है, तो एक दूसरे का मिलन असंभव है। ये महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव मानते हैं। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है निर्वाण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्वावलंबन पर विशेष जोर दिया गया है। उनका मानना है मनुष्य को अपने पापों से कोई दूसरा व्यक्ति मुक्ति नहीं दिला सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही प्रयत्न से निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। स्वयं बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव। वे जन्म से जाति प्रथा को नहीं मानते थे। उनके अनुसार सच्चा ब्राह्मण वह नहीं जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, अर्थात सच्चा ब्राह्मण वह है जो सांसारिक सुखों में लिप्त न होकर सदाचार का जीवन जीता है। उन्होंने बौद्ध संघ में सब जातियों के व्यक्तियों को प्रविष्ट किया और कहा जाति मत पूछो, आचरण पूछो। उन्होंने वैदिक कर्म कांडों को भी अस्वीकृत किया और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को अंगीकार न कर शूद्रों को भी अपने धर्म में समावेशित किया। आधुनिक भारत में इसी कारण महाराष्ट्र में पद दलित वर्ग ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म ग्रहण कर हिंदू धर्म की कट्टरता एवं कूपमंडूकता पर कड़ा प्रहार किया। स्पष्ट यह धर्म सबसे अधिक सामाजिक था। बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न प्रकार हैं। बुद्ध ने संसार के दुखों का कारण एवं उनसे निवारण के उपाय बताए, जो 4 आर्य सत्य के नाम से प्रसिद्ध है। उनका ये मानना था यह संसार दुखों का घर है, अर्थात दुख है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय। दुख है तो दुख समुदाय भी है, अर्थात दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है और दुख के इस कारण को वो तृष्णा या अज्ञान मानते हैं। और वो कहते हैं कि दुख समुदाय है, दुख है तो दुख का निरोध भी किया जा सकता है, अर्थात दुख के कारणों पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है, अर्थात तृष्णा पर ज्ञान के द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। चौथा आर्य सत्य उनका दुख निरोध है। तो दुख निरोध का मार्ग क्या है, उसके बारे में उन्होंने दुख निरोध मार्ग बताया है। वो कहते हैं कि जब तृष्णा है तो तृष्णा पर ज्ञान के माध्यम से विजय पाई जा सकती है और विजय प्राप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से किया जा सकता है और निरंतर अभ्यास के द्वारा अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर दुखों को समाप्त किया जाना संभव है। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। जन्म, वृद्धावस्था, मरण, शोक, रुदन
अप्रिय संयोग, प्रिय वियोग, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति आदि दुख है। संसार को दुख में देखकर बुद्ध ने कहा, सबम दुखम, अर्थात सभी वस्तुएं दुख में है। दुख उत्पन्न होने के कई कारण हैं। सभी कारणों का मूल है तृष्णा। तृष्णा से ही आसक्ति तथा राग का उद्भव होता है। तृष्णा या अविद्या या अज्ञान का मूल उच्छेदन करना आवश्यक है। दुखों का निरोध करना बौद्ध धर्म का प्रमुख पराक्रम है। जब सभी प्रकार की वासनाओं और तृष्णाओं का अंत हो जाएगा, तब सभी दुख और कष्ट नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाएगा। यह अवस्था निर्वाण की अवस्था कहलाती है। परंतु तृष्णा और वासनाओं का विनाश तथा दुखों का निरोध अष्टांगिक मार्ग के अनुकरण से ही संभव हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति और निर्वाण प्राप्ति के लिए जिन 8 सोपानों की व्यवस्था की, उन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अति का सर्वत्र विरोध किया गया है। इन 8 सोपानों के माध्यम से, जिनमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के द्वारा मनुष्य अपने अज्ञान, अविद्या और तृष्णाओं से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण को माना। निर्वाण का अर्थ है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना, या परम ज्ञान प्राप्त करना, या बुझ जाना। तृष्णा या वासनाओं के समाप्त हो जाने पर मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट होने पर जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वे निर्वाण को आनंद, चरम सुख, पूर्ण शक्ति और लोभ, घृणा और भ्रम से रहित अवस्था मानते हैं। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए। प्रतीत्य समुत्पाद 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रतीत्य प्लस समुत्पाद। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। यह कार्य कारण सिद्धांत है, जो यह प्रमाणित करता है प्रत्येक कार्य अपने किसी कारण पर आश्रित है। कोई भी घटना अकारण उपस्थित नहीं हो सकती है। जैसे दुख एक घटना है और उसका कारण जाति है। महात्मा बुद्ध ने 12 कार्यों के कारण बताए हैं, जो निम्न प्रकार हैं: जरा मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, अविद्या। वो कहते हैं, अविद्या अर्थात ज्ञान का अभाव संस्कार का कारण है, और जिसके कारण मनुष्य जन्म लेता है। इस प्रकार अविद्या समस्त दुखों का मूल कारण है, और मूल कारण इसीलिए है कि कार्य कारण श्रृंखला अविद्या पर आकर रुकती है। इस श्रृंखला में 12 कड़ियाँ हैं, जिनमें जरा मरण प्रथम कड़ी है, अविद्या अंतिम कड़ी है, शेष कड़ियों का स्थान दोनों के मध्य है। द्वादश निधान। प्रतीत्य समुत्पाद को द्वादश निधान भी कहा जाता है, क्योंकि सिद्धांत दुख के कारण का पता लगाने के लिए 12 कड़ियों की विवेचना करता है, जिनमें से प्रत्येक कड़ी को निदान माना गया है। क्योंकि निदानों की संख्या 12 है, इसीलिए इसे द्वादश निधान भी कहते हैं। इस सिद्धांत से सांसारिक वस्तुओं की अनित्यता प्रमाणित होती है, क्योंकि प्रत्येक कार्य अपने किसी न किसी कारण पर निर्भर है, और कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य की उत्पत्ति भी नहीं होती है। इस सिद्धांत ने स्थायी और नित्य समझे जाने वाली वस्तुओं की सत्ता नष्ट होती है
ऐसा वो कहते हैं। जीवन के इस अस्थिर अपरिवर्तनशील स्वरूप से आगे चलकर क्षणिकवाद की स्थापना होती है। संसार के संबंध में बुद्ध के मत को क्षणिकवाद कहा जाता है। क्षणिकवाद का तात्पर्य है क्षणसार और उसके समस्त तत्व क्षणिक हैं और प्रत्येक वस्तु की क्षण क्षण में अवस्था बदलती रहती है। समस्त पदार्थ न केवल क्षणिक हैं बल्कि स्थायित्व व अपरिवर्तनशील न होकर क्षण भर के लिए उनकी सत्ता है। परिवर्तित होना संसार की विशेषता है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध अनात्मवाद के बारे में ये कहते हैं। वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए उनका मत अनात्मवाद कहलाता है। संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक हैं। आत्मा भी अन्य वस्तुओं की भांति परिवर्तनशील है। आत्मा स्थायी और शाश्वत सत्ता नहीं है। बुद्ध ने आत्मा को विज्ञान का प्रवाह माना है। आत्मा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का स्कंध है। ये पंच स्कंध ही आत्मा है। स्कंधों के परिवर्तनशील होने के कारण आत्मा भी परिवर्तनशील होती है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने कर्मवाद के बारे में भी अपने विचार बताए। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य का जीवन एवं परलोक का जीवन उसके स्वयं के कर्मों पर अवलंबित है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। हम अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। कर्म के आधार पर महात्मा बुद्ध ने चतुर्वर्णी शुद्धि का प्रतिपादन किया। उनका उपदेश था कि जो भी मनुष्य चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, सम्यक कर्म करेगा वह मोक्ष का अधिकारी होगा। कर्म ही मनुष्य की हीनता और उत्तमता का मापदंड है। इसीलिए वो कहते हैं, जाति मत पूछो, आचरण पूछो, तो कर्म से ही व्यक्ति महान और नीच बनता है। धन्यवाद। आज हमने महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और शिक्षाओं पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम महात्मा बुद्ध के चलाए गए धर्म के भारत में लोकप्रिय होने के कारण और सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।